नमस्कार। और आज पूरे भारत में 542 सीटों पर जो चुनाव हुए, लगभग 7 से 8 चरण के दौरान ये चुनाव हुए, तो उसके आज नतीजे जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार राउंड में जो है मतगणना चल रही है, लेकिन कौन आगे चल रहा है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो 10 की 10 सीटों पर बातचीत करेंगे, और कुरुक्षेत्र में कौन जो है वो जीत रहा है, कौन बढ़त बनाए हुए है। लेकिन सुबह से अगर बात करूं तो कभी डॉक्टर सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आगे निकलते हुए नजर आए हैं, तो कहीं अब जो नवीन जिंदल है भाजपा के प्रत्याशी वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति की अगर बात करो तो फिलहाल हम बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर, जहां पर दोनों ही प्रत्याशियों के अंदर कांटे की टक्कर है। जहां भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल और वहीं पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट है, कड़ा मुकाबला है। तो ताजा अपडेट क्या है, फिलहाल कुछ देर पहले की बात करूं तो नवीन जिंदल 3413 वोटों से जो है वो आगे चल रहे थे। लगभग अगर बात करूं तो 8 से 9 राउंड की जो है वो काउंटिंग हो चुकी है, और 8-9 काउंटिंग राउंड के बाद 8-9 राउंड के बाद अगर अब मौजूदा हालात और मौजूदा परिस्थिति की बात करूं तो 3413 वोटों से फिलहाल जो है वो नवीन जिंदल जो है वो जीतते हुए मतलब आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ये फिलहाल मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिजल्ट की साइट है उस पे ये आंकड़े हैं, उनके द्वारा जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन आंकड़ों के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटों में कौन आगे चल रहा है, कौन बढ़त बनाए हुए है, कितनी वोटों से बढ़त बनाए हुए है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इस लाइव को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें। अगर आपका भी कोई सवाल है किसी लोकसभा को लेकर, आपने अपनी बात रखनी है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सवाल जो है वो भेज सकते हैं, तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो फिलहाल कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर हम बातचीत करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा को में कौन जो है वो प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है। फिलहाल 3413 वोटों को लेकर नवीन जिंदल जो है वो लीड कर रहे हैं। टोटल वोट की अगर बात करूं तो नवीन जिंदल को 1,85,703 वोट प्राप्त हुई हैं। वहीं अगर बात करूं तो डॉक्टर सुशील गुप्ता को 1,82,290 वोट प्राप्त हुई हैं। वहीं अगर बात करूं तो अभय सिंह चौटाला को 28,101 वोट जो है वो प्राप्त हुई हैं। जिसको लेकर लीड की बात करूं तो 3413 वोट जो है फिलहाल नवीन जिंदल लीड लेकर चल रहे हैं। लेकिन मार्जिन किसका रहेगा, वही अभी ताजा अपडेट की बात करूं तो 4332 वोट की लीड जो है वो बढ़त जो है वो नवीन जिंदल ने बना ली है। यानी कि अब नवीन जिंदल को 1,79,680 वोट मिले हैं। यानी कि लगभग बात करूं तो 1,90,000 के आसपास वोट जो है नवीन जिंदल प्राप्त कर चुके हैं। वहीं 1,85,348 के आसपास जो डॉक्टर सुशील गुप्ता है उनको वोट मिल चुके हैं। वहीं 28,654 वोटें जो हैं वो अभय सिंह चौटाला को मिल गए हैं। लेकिन अभी तक कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करूं तो 4332 वोटों से लीड बनाकर जो है वो नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं। लेकिन हम बातचीत करेंगे हरियाणा की तमाम 10 की 10 लोकसभा सीट को लेकर कि कौन जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन फिलहाल हमने बातचीत की है कुरुक्षेत्र लोकसभा से। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा आगे चल रही है 4332 वोट से जो है नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं, जिसमें लगभग 8 से 9 राउंड जो है वो हो चुके हैं। फिलहाल 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, 15 राउंड जो है टोटल है, जिसमें से अभी लगभग 6 राउंड जो है वो पेंडिंग है। उन 6 राउंड में नतीजे क्या आएंगे वो हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन फिलहाल नवीन जिंदल जो है वो 4332 वोटों की जो बढ़त लेकर जो है वो चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों की अगर बात करूं तो 10 की 10 सीटों में हम बातचीत कर लेते हैं अंबाला की। अंबाला लोकसभा में जहां बंतो कटारिया और वरुण चौधरी के बीच मुकाबला जो है वो चल रहा है। लेकिन मार्जिन क्या है, कौन जो है वो आगे चल रहा है, उसकी भी चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। वरुण चौधरी की अगर बात करूं तो 4,02,119 वोट फिलहाल जो है वरुण चौधरी को मिल चुके हैं। वहीं 3,84,483 वोट बंतो कटारिया को मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, और वरुण चौधरी जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं वरुण चौधरी जो है 17,636 वोट से जो है वो लीड बनाए हुए हैं। अंबाला लोकसभा की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अंबाला लोकसभा में कौन आगे चल रहा है। फिलहाल मौजूदा हालात जो अंबाला में, उसमें कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस द्वारा
के जो उम्मीदवार हैं वरुण चौधरी 17,636 वोट हासिल करके वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। बंतो कटारिया जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, वो फिलहाल दूसरे नंबर पर है। वहीं बहुजन समाजवाद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पवन रंधावा जी 13,374 वोट लेकर वो भी तीसरे नंबर पर हैं। वहीं अगर हम आगे भी बातचीत करें तो इसमें हम बातचीत करेंगे अब भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो धर्मवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनको वोट मिली है 3,90,700 वोट उनको प्राप्त हुई हैं। और वहीं राव दान सिंह है वो 3,65,274 वोट लेकर जो है दूसरे स्थान पर है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं धर्मवीर की अगर बात करें जो पूर्व में भी सांसद रहे हैं, भाजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा और सांसद भी बने हैं, और वो फिलहाल 24,451 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो भाजपा यहां पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर बात करूं मैं फरीदाबाद को लेकर बातचीत करें तो कृष्णपाल गुज्जर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हैं और वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 1,11,329 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कृष्णपाल गुज्जर वो यहां से लीड बनाए हुए, उनको 4,17,257 वोट मिले हैं। वहीं बात करें तो महेंद्र प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको 3,05,228 वोट मिले हैं, जो कि पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कृष्णपाल गुज्जर 1,11,329 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं हम तमाम लोकसभा की सीटों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर। फिलहाल हम कुरुक्षेत्र लोकसभा पर दोबारा नजर डाल लेते हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो बढ़त है नवीन जिंदल जो है वो अब बढ़त जो है वो और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जिंदल जो है 8,346 वोटों से आगे निकल चुके हैं और डॉक्टर सुशील गुप्ता अब 8,346 वोटों से पिछड़ चुके हैं, यानी कि 8,000 का जो वोट का जो है बढ़त फिलहाल जो है नवीन जिंदल यहां हासिल कर चुके हैं। वहीं और भी जो लोकसभा क्षेत्र उन पे हम बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ हम गुड़गांव में भी चलते हैं, गुरुग्राम में चलते हैं, जो कि बड़ा मुकाबला माना जा रहा था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि गुड़गांव के जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले रहेंगे। नतीजे क्या रहेंगे, गुड़गांव का एक बहुत बड़ा नतीजा जो है सामने निकल कर आया, जहां पर कांग्रेस ने जो फिल्म अभिनेता है उनके ऊपर दाव खेला, यानी कि राज बब्बर पर दाव खेला, तो उनको वोट मिली 3,72,920 वोट उनको मिली। वहीं पर राव इंद्रजीत जिनका पुराना गढ़ गुरुग्राम को माना गया है और गुरुग्राम से काफी बार वो जीते भी हैं, तो वो 3,61,624 वोट लेकर दूसरे स्थान पर है। लेकिन मार्जिन की बात करूं तो 11,296 वोट लेकर राज बब्बर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हरियाणा के तमाम लोकसभा सीटों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। वहीं हिसार की बात करूं, हिसार की सीट को लेकर भी बड़ी उत्सुकताएं थी लोगों की, क्योंकि वहां पर जो कलायत से पूर्व में विधायक भी रहे जयप्रकाश जेपी, उन पर दाव खेला गया और उनको हिसार की लोकसभा सीट से मैदान में कांग्रेस द्वारा उतारा गया। लेकिन जैसे उन पर दाव खेला गया उसको लेकर वो खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश जेपी वो फिलहाल जो उनके प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के रणजीत सिंह चौटाला, उनसे 17,767 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। जहां जयप्रकाश को 2,49,333 वोट मिली, तो वहीं राव इंद्रजीत को 2,32,166 वोट प्राप्त हुई हैं। तो जिससे कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाकर 17,767 वोट लेकर जयप्रकाश जेपी फिलहाल जो है हिसार से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार अपडेट चल रही है, मिनट दर मिनट लगातार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन करनाल पर भी हम बात करेंगे। हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, एक बड़ा चौंकाने वाला नतीजा यहां पर रहा है, जहां मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली से, मनोहर लाल खट्टर से तमाम लोग नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके नतीजे उलटफेर दिखाई दिए हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर 1,41,739 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। जहां कांग्रेस ने दिवांशु बुद्धि राजा पर दाव खेला, तो मनोहर लाल खट्टर ने जो है
बुद्धि राजा को से जो है उनसे अपडेट यानी उनसे बढ़त जो है 1,41,739 वोटों से मनोहर लाल खट्टर जो है पूर्व में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ी लीड है, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये कहा जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से जो है वो तकरीबन जीत उनकी तय मानी जाए, और करनाल के जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो शायद जीत का जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि 1.5 लाख वोटों का मार्जिन बढ़त बहुत होती है। तो यहां पर कांग्रेस के जो बुद्धि राजा हैं वो 1,41,000 वोटों से फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में जो हर बार होता रहा है, पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को शायद लोगों ने नकार दिया, लेकिन अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को लगभग रिकॉर्ड मत जो है उनसे विजयी बनाने का जो है वो सिलसिला जारी है। 1,73,147 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। वहीं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जो है वो पीछे चल रहे हैं जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े मार्जिन से यानी 1,75,000 वोटों का जो मार्जिन है, एक बहुत बड़ा मार्जिन है, इतनी लीड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। तो कांग्रेस के खाते में रोहतक की सीट भी जो है ये तय मानी जाए कि दीपेंद्र हुड्डा वहां से बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की तो हम सिरसा की भी बात कर लेते हैं। सिरसा का भी ग्राफ पहले ही तय था, तमाम प्रिडिक्शन थी हमारी भी कि कांग्रेस की जो 2 सीटें मानी जा रही हैं, जो चुनावी माहौल के दौरान मानी जा रही थी कि सिरसा से जो है कुमारी सैलजा जो है वो एक तरफा वहां से जीत रही है। वहीं रोहतक की अगर बात करूं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो तय थे कि यहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं। तो जो दोनों सीटें कैथल टीवी द्वारा बताई गई थी वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही रही है, और उस प्रिडिक्शन पर अब मोहर भी लग गई है, क्योंकि कुमारी शैलजा की अगर बात करूं तो 4,67,355 वोट लेकर वो आगे चल रही हैं, और वोट जो इनकी बढ़त है 1,70,000 वोटों की बढ़त बना चुके हैं। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि अशोक तंवर जो है वो मतगणना केंद्र से चले गए हैं, तबियत खराब होने का बहाना वो लगाया गया है, लेकिन मतगणना केंद्र से वो यहां निकल चुके हैं। फिलहाल जानकारी इस तरह की मिल रही है, लेकिन 1,70,000 वोटों की बढ़त को तोड़ना असंभव है। लेकिन सिरसा की सीट और रोहतक की सीट वो कांग्रेस के खाते में चली गई है, और करनाल लोकसभा की सीट और फरीदाबाद की सीट फिलहाल अगर बात करूं तो वो भाजपा के खाते में चली गई, यानी कि 4 सीटों में 2 सीटें भाजपा के खाते में और 2 सीटें फिलहाल कांग्रेस के खाते में है। तो 6 की 6 जो सीटें रह गई हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि 4 सीटों पे मुकाबला टफ है, क्योंकि लाखों की संख्या में वोट की बढ़ते हुई है, बढ़त बनी है, तो उसको लेकर बातचीत हम कर रहे हैं। तो 4 जो सीटें जिसमें करनाल फरीदाबाद भाजपा के खाते में है, रोहतक और सिरसा ये कांग्रेस के खाते में है। बाकी 6 सीटों पर टफ मुकाबला चला हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कांटे की टक्कर है। लेकिन एक बार फिर मैं दोबारा आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा पर लेकर चलता हूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या चल रहा है। तो सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी रह गया, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र रह गया, उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुरुक्षेत्र में क्या अपडेट है, बड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। तो यहां पर कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर बात करूं तो 8,346 वोटों की बढ़त फिलहाल नवीन जिंदल बनाए हुए हैं, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, और सुशील गुप्ता दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं सोनीपत की अगर बात करूं तो सोनीपत में भी हम देख लेते हैं कि कौन जो है वहां पर बाजी मार रहा है, कौन आगे चल रहा है, कितनी वोटों का मार्जिन है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन लाल बडोली जो हैं वो 10,911 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सतपाल ब्रह्मचारी वो दूसरे नंबर पर हैं। तो कांटे का मुकाबला है फिलहाल, जैसे हम बात कर रहे हैं जो टफ मुकाबला है वो कहां पे है, वो हम बातचीत उस पर भी एक बार मंथन कर लेते हैं। अगर 6 सीटों की अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैं बात करूं तो जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें जीत रहे हैं, जो उम्मीदवार जीत रहे हैं, उसमें रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जीत रहे हैं, और सिरसा से कुमारी सैलजा जीत रही है जो कांग्रेस से है। करनाल से अगर बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो जीत रहे हैं। भाई भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करूं तो राव दान सिंह में और धर्मवीर में दोनों में फाइट है, मार्जिन बहुत कम है। वहीं अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की तो वहां पे राज बब्बर
और राव इंद्रजीत में मुकाबला तेज है, तो वहां पे फाइट है। मार्जिन लगभग 10 से 12 हजार मार्जिन इनके बीच फिलहाल चल रहा है। कभी 10,000 से राज बब्बर आगे हो जाते हैं तो कभी राव इंद्रजीत हो जाते हैं। वैसे ही धर्मवीर और राव दान सिंह में चल रहा है। वहीं अगर बात करूं तो अंबाला की लोकसभा सीट से अगर बात करूं तो बंतो कटारिया और वरुण चौधरी दोनों में फाइट है। वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहां पे भी फाइट जो है टफ है। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा से बात करूं तो नवीन जिंदल और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनमें फाइट है। यानी कि इन तभी सीटों पर अगर हिसार से बात करूं तो हिसार में भी जेपी बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि ये लगा के हम चलें कि 4 सीटों का तो आकलन हो चुका है, यानी 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और 2 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। वहीं अगर बात करूं अब बाकी 6 सीटों को लेकर मैं बात करूं तो उसमें अंबाला से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। हिसार से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र से तो यहां पे नवीन जिंदल बढ़त बनाए हुए हैं, भाजपा के हैं। करनाल से अगर बात करूं, करनाल तो चलो भाजपा जीत गई है। वहीं अगर सोनीपत की बात करूं तो मोहनलाल बडोली जो भाजपा के वो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर बात करें हम भिवानी महेंद्रगढ़ की, वहां पे धर्मवीर जी जो पूर्व में सांसद रहे हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की तो वहां पे राज बब्बर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ताजा अपडेट के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभी राउंड की बात करूं तो उस राउंड में फिलहाल प्रेडिक्शन की बात करूं, जो 6-4 का आकलन हमने किया था कि 6 भाजपा ले जा सकती है और 4 को है कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन ले जा सकता है, तो वही चीजें हैं, वो आंकड़ा अब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है उसके माध्यम से यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन को 5 सीटें दिखाई जा रही हैं हरियाणा में 10 सीटों में से, वहीं 5 भाजपा को दिखाई जा रही है। लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा पर जो है तमाम नजरें हैं, बड़ा मुकाबला कुरुक्षेत्र लोकसभा को देखा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं, जो आंकड़ा 8,346 वोटों का था वो अब घटकर 6,708 वोटों का रह गया है। यानी कि ये मान के चलें कि जो बढ़त नवीन जिंदल बनाए हुए थे वो अगले राउंड में घटती हुई नजर आई है, लेकिन बढ़त अभी भी नवीन जिंदल बनाए हुए हैं। मार्जिन बहुत कम है, 6,708 वोटों का मार्जिन है। 9 राउंड फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन मार्जिन 8-10 सीटों में से अभी प्रेडिक्शन जो है वो 5-5 सीटों की फिलहाल देखी जा सकती है। चलिए वहीं अगर 10 सीटें जहां लोकसभा की चल रही की हम बात करें तो वहीं विधानसभा सीटों की भी बात करूं। उपचुनाव जो है वो करनाल विधानसभा का चल रहा है, जहां पे हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी मैदान में है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और चुनाव मैदान में जो है जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सैनी उनको उतारा गया और वो फिलहाल 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि मान के चलें कि नायब सैनी भी विधानसभा जो है वो जीत रहे हैं। तो इस तरह से 5-5 सीटों पर 4 सीटें स्पष्ट है कि 2 भाजपा के पाले में चली गई है और 2 जो है वो कांग्रेस के पाले में चली गई है। लेकिन बाकी 6 सीटों पर क्या नतीजा निकलेगा उसकी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। लगातार हमारी कैथल टीवी के लाइव से आप जुड़े रहे और तमाम जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट कि जो नवीन जिंदल हैं वो 6,708 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। और तमाम लोग जो देख रहे हैं इनसे मेरी अनुरोध है, गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लगातार हम आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा से जुड़ी हुई तमाम राउंड की अपडेट आपको दे रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार यहां से जीतेगा, कौन सी बढ़त बनाए हुए है। वहीं तमाम 10 लोकसभा सीटों को लेकर भी हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं और उन 10 लोकसभा की सीटों में अगर बात करें तो करनाल और फरीदाबाद ये जो सीट है वो भाजपा के खाते में है, वहीं रोहतक और सिरसा वो कांग्रेस के खाते में है। हिसार अंबाला यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और गुरुग्राम से जो है राज बब्बर यानी कांग्रेस के उम्मीदवार 3 जगह से 6 सीटों में 3 जगह से कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाई हुई है। और वहीं अगर बात करूं तो भिवानी, कुरुक्षेत्र और सोनीपत
ये 3 सीटों पर जो है वो भाजपा फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 5 सीटों का आकलन जो है वो निकाला गया था। लेकिन अपडेट आपको बता दूं, अपडेट ये हो गई है कि कहीं ना कहीं एक सीट पर अब कांग्रेस पिछड़ गई है, एक सीट पर कांग्रेस पिछड़ गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि एक सीट पर अब कांग्रेस पिछड़ गई है और उस एक सीट में अब बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो बना ली गई है। यानी कि अब 6 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल जीत रहे हैं और जो 4 सीटों पर फिलहाल जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। इन 4 सीटों में 2 सिरसा और रोहतक शामिल है जो कि जीत चुके हैं। और वहीं से 6 सीटों की बात करूं तो फरीदाबाद और करनाल जो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तकरीबन तय है। तो कमेंट बॉक्स में आप राय दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों में क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेके जाएगी। लेकिन उससे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि यहां से कौन जीतने वाला है और कौन जो है यहां से फाइट देगा। लेकिन वहीं आपको बता दूं कि अब जैसे कि 5 के बाद 6 सीटों का आकलन हुआ तो इंद्रजीत ने जो है वो बढ़त बना ली है, 1105 वोटों से बढ़त बना ली है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे गुरुग्राम से, राज बब्बर अभिनेता थे, उनको अब पीछे कर दिया, पछाड़ दिया। यानी कि 1105 वोटों से अब राव इंद्रजीत बढ़त बना चुके हैं। तो 6 सीटों पर इस तरह से बढ़त बनाए हुए है भाजपा। और वहीं पर अगर बात करूं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर तो नवीन जिंदल ने फिलहाल 6708 वोटों की बढ़त को लेकर नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में राय कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों में कौन कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन कौन से उम्मीदवार आपको लगता है कि जीत रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में राय देकर आप भी चयन कीजिए और बताइए कि आपकी नजर में तमाम की तमाम 10 लोकसभा सीटों में कौन जीत रहा है। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।